थाना क्षेत्र के सरैया में रेलवे लाइन के किनारे गंभीर अवस्था में घायल एक युवक मिला। उसके सिर और मुंह में चोट लगी थी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए मंडली अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रोडवेज के बाबू रियाजुद्दीन को एंटी करप्शन टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन टीम आरोपी को गिरफ्तार कर सिगरा थाना ले आई है, जहां उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की गई। इस संबंध में मिर्जापुर के रहने वाले रमेश कुमार मिश्रा ने एंटी करप्शन टीम को लिखित शिकायत दर्ज कराई। खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी जिम्मेदारी फोरमैन महोदय की थी, लेकिन गौरव वर्मा आरम साहब ने फोरमैन महोदय के ऊपर न कार्रवाई करते हुए हमारा स्थानांतरण बिंदनगर डिपो में, जो कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर कर दिया। फिर इसके एवज में हमने 1-2 बार उनसे मुलाकात की, लिखित व मौखिक, लेकिन उन्होंने हमारे स्थानांतरण पर कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। फिर मैं इसके संबंध में हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से हमको राहत देते हुए उन्होंने डायरेक्शन पारित किया कि 2 सप्ताह के अंदर इसको उसी डिपो में सेम पोजीशन पर इसको ड्यूटी दी जाए। मगर हम इनके डिपो का चक्कर काटते रहे। 9 तारीख को हमने जो है इनके कार्यालय में जाकर रिसीविंग भी करवाई है, लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अपने बाबू के माध्यम से कई बार हम गए तो कहे हमारे बाबू से मिल लो। हमने उसको सब समझा दिया। तब अब इनके बाबू से मिले तो कहे कि भाई आरम साहब का कहना है कि 1 लाख रुपए लेकर आओ। तो हमने कहा हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। तो होते करते इन लोगों द्वारा मांडोली किया गया कि 50,000 रुपये दीजिए तब काम होगा। तो हमने काफ़ी विनती की कि हम संविदा कर्मचारी हैं, 10,000 5,000 हमारे वेतन है, हम कैसे आपको इतना पैसा देंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। बारिश के मौसम में डेंगू के साथ ही मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। डेंगू के मच्छरों और लार्वा की रोकथाम के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। घर घर लार्वा की खोज की जा रही है। अभियान के दौरान 91 घरों में लार्वा पाए गए। इस पर नोटिस दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। काशी सहित आसपास के जिलों में मानसून इन दिनों सक्रिय दिख रहा है। गुरुवार को अचानक से हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को भिगोया। इस सप्ताह लोग गर्मी और उमस से काफी परेशान नजर आ रहे थे। गुरुवार को हुई बारिश के बाद उमस और गर्मी से निजात मिल गई। इस सप्ताह सोमवार से आसमान में धूप छांव का खेल जारी रहा। बहुत दिनों से लोग इसकी आस में थे और जो 2-3 दिन से बारिश लगी हुई है और आज तो मतलब इसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, और किसानों के लिए एक तरीके से उतना ही लाभप्रद है जितना आप कह सकते हो कि कई बार मौसम होता है ना, जैसे अक्टूबर में माँ दुर्गा का पूजा होता है या पूजा के समय में लोगों की बाढ़ आती है, बिजनेसमैन की, उस तरीके से किसानों के लिए, खासकर पूरे देश के लिए ये लाभप्रद है। महापौर अशोक तिवारी व नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने गुरुवार को सभी विभागों की गहन समीक्षा की। मेयर ने दफ्तरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान दर्जनों कर्मचारी गैर हाजिर मिले। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। बीएचयू से बकाया गृहकर की वसूली के लिए नगर निगम प्रशासन प्रभावी कार्रवाई करेगा। मंडलायुक्त कौशल्या शर्मा ने गुरुवार को मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान विकास कार्यों और योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास कार्यों को गति देकर निर्धारित अवधि के अंदर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराए, ताकि शासन स्तर से जिलों की रैंकिंग सुधार हो सके। हमारे मुद्दे चल रहे हैं, जैसे बारिश का समय है तो बाढ़ से भी संबंधित संभावना बन सकती है। साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाएं हैं। उसके साथ राजस्व के कई अभियान चल रहे हैं, कोर्ट केसेस के डिस्पोजल के अभियान चल रहे हैं। इसी प्रकार से बीच बीच में बारिश का गैप आता है तो सिंचाई से रिलेटेड और नहरों में टेल तक पानी पहुँचाने का इशू, नलकूप सारे ऑपरेटेड रहें। और इसके अलावा जो बाकी विकास कार्य होते हैं, संचारी रोग अभियान सहित सब विभागों की समीक्षाएं होती हैं। साथ ही मंडलीय अधिकारी भी इसमें जुड़ते हैं। जो समस्याएं जिलों की होती हैं उनका समाधान किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। तो बहुत ही आज डिटेल्ड आज रिव्यू मीटिंग हुई और इन्हीं विकास कार्यों के आधार पर ही जनपदों की रैंकिंग भी निर्धारित होती है। लकीली हमारे वाराणसी मंडल में पिछले महीने की रैंकिंग में 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो टॉप 10 में थे। अब की बार भी वही प्रगति मेंटेन रखी जाए और बाकी ज़िले भी टॉप 10 में आ सकें, वो चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पे गाइडेंस ज़िलों को दी गई हैं। और ज़िलों की जो समस्याएं हैं उनको भी सुना गया है। साथ ही जो विभागीय NHI से संबंधित या प्लांटेशन और फॉरेस्टेशन का अभियान है उसको पूरा करने से संबंधित या अन्य प्रकार की जो VDA डेवलपमेंट अथॉरिटी या विनियमित क्षेत्र या आवास विकास परिषद, उनके जो इश्यूज़ होते हैं वो भी सुलझाए गए। तो कुल मिला के ये मंथली मीटिंग आज यहाँ पे होल्ड की गई थी और सभी लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि बहुत तेज़ी से विकास कार्यों को करते हुए अपनी रैंकिंग सुधारें
और जनता के संतुष्टिजनक कार्य करके अपने अपने जनपदों में अच्छा कार्य करें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय को पूर्वांचल का हृदय भी कहा जाता है, तो यहाँ पर वाराणसी के अलावा आसपास के जिलों और जनपदों से लोग मरीज को लेकर डॉक्टर को दिखाने पहुँचते हैं। यहाँ पर काफी उम्मीद लेकर पहुँच रहे हैं, इसके बाद इलाज नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण काफी निराश हो जा रहे हैं। कोलकाता की घटना को लेकर डॉक्टर्स 10 दिन से हड़ताल पर हैं। अच्छा, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि जांच हम आज 1 हफ्ता से कराएं, जांच उपलब्ध नहीं हुआ। क्या बताया गया है आपको? बताया गया कि हड़ताल से डॉक्टर बैठते नहीं हैं। तो अभी इन लोगों को, पिताजी को जो है आपके साथ आया, उनको दिखा चुके हैं आप लोग? अभी नहीं। अभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ। कब से नंबर लगा है? नंबर सुबह से लगा है। शुक्रवार से शुरू हो रहे हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए वाराणसी प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि वाराणसी में 80 केंद्रों पर यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। एक पाली में लगभग 35,000 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है। ऐसे में गोपनीय सामग्रियों को रखने के लिए और स्ट्रांग रूम तैयार किए जा चुके हैं। सभी तैयारी पूरी की जा चुकी है। उनकी तैयारी से लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इनकी तैनाती भी कर लिया गया। इन्विजिलेटरों की तैनाती कर लिया गया। सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स है, पुलिस है, केंद्र व्यवस्थापक है, उन सबके साथ मीटिंग कर लिया गया। और जो केंद्र है वहाँ पर भी CCTV की व्यवस्था है और हमारे स्ट्रांग रूम में भी व्यवस्था है, पर्याप्त सुरक्षा बल भी है। और इसमें कल रिहर्सल भी हम करा लिए। सर कहाँ ये इसका कंट्रोल रूम बनाया गया है? इसका कंट्रोल रूम हर केंद्र में एक कंट्रोल रूम बनी हुई है और जनपद में भी एक कंट्रोल रूम बनी हुई है, जिससे कि पूरे गतिविधि जब यहाँ स्ट्रांग रूम से लेकर केंद्र तक और वापस यहाँ जमा होने तक का हर एक गतिविधियों पर हम नज़र रख सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में वाराणसी शहर के व्यापारियों ने गुरुवार को बनारस बंद का आह्वान किया था, जिसके बाद शहर भर में कुछ दुकानें बंद तो कुछ खुली हुई नजर आई। इससे छोटे व्यापारियों व दुकानदारों का कहना था कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। काशी के विभिन्न व्यापार मंडल, हिंदू रक्षा समिति और संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले सभी दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया था। बांग्लादेश को भारत द्वारा स्थापित किया गया, आज वहाँ पे हिंदुओं पर जितनी बर्बरता से उनके पर प्रताड़ना की जा रही है, खोज के हिंदुओं को वहाँ पर मारा जा रहा है, उसी के लिए आज काशी में काशी की जनता ने एक आक्रोश के रूप में बंदी का आह्वान किया है। काशी की जनता ने उसी के पूरा लंका व्यापार मंडल भी सहयोग कर रहा है और सारे काशी के व्यापार मंडल सहयोग कर रहे हैं और व्यक्ति खुद जो भी यहाँ पे व्यापारी है सब स्वेच्छा से अपना दुकानें बंद करके उसके विरोध जता रहा है। तो आप लोगों ने व्यापारियों से यहाँ पे संपर्क भी किया था? व्यापारियों ने खुद मुझसे संपर्क किया कि भाई साहब ये हम लोग को क्या करना है, हम लोग बंद कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में शहर के प्रमुख व्यापारियों ने जन आक्रोश रैली निकाली। इसमें व्यापार मंडल से जुड़े तमाम संगठन शामिल हुए। वाराणसी के विभिन्न क्षेत्रों से व्यापारी व आमजन इकट्ठे होकर जुलूस के रूप में सिगरा स्थित शहीद उद्यान पर इकट्ठे हुए। देखते ही देखते ये भीड़ जन आक्रोश रैली में बदल गई। शहीद उद्यान से रैली शुरू होकर भारत माता मंदिर पर समाप्त हुई। इस दौरान 1 किलोमीटर तक की सड़क पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी नजर आई। अजी आज के कार्यक्रम है, क्या है हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, किसी भी राष्ट्र में सत्ता पलट तो हो सकता है, लेकिन सत्ता पलट के बहाने हिंदू जेनोसाइड हम कभी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। काशी पूरी दुनिया के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की राजधानी, हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई कृत्य हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप करें, नहीं तो भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे। सैन्य हस्तक्षेप आवश्यक है और किया जाना चाहिए।